स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि पार्ट 6 में आपने देखा था ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था कि आने वाले कमिंग्स लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में। तो वो यही वीडियो है, ठीक है। तो आप सही चैनल पे आए हैं बिल्कुल भी। अगर इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है आपने तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके विजिट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी लास्ट में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब तो सबको पता है, राइट? मूवमेंट ऑफ मटेरियल, फूड, वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? तो ह्यूमन की कैसे आ जाते, प्लांट में भी वैसा ही होता है। ओके, सो व्हाई डू प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना? तो क्योंकि प्लांट में भी वाटर का मूवमेंट तो चाहिए। अगर कोई रूट, प्लांट का रूट है, प्लांट के रूट में पानी पहुंच रहा है और मिनरल मिल रहा है, तो क्या वो पत्ते को नहीं भेजेगा? भेजेगा, राइट? क्योंकि पत्ते को भी तो जरूरत है, खाना पकाने में उसको वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? वाटर को प्लांट में ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्लांट्स नीड ट्रांसपोर्टेशन टू मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड। क्योंकि प्लांट को अपना खाना, पानी पौधा के अंदर पूरे पार्ट्स में चाहिए, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, प्लांट्स के लिए भी बहुत ही जरूरत है। सिंस प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मतलब तो पता है ना, मतलब बहुत से सेल हैं उसमें। डिफ्यूजन क्या होगा? डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ डिफ्यूजन इनफ नहीं होगा प्लांट को ये सब मटेरियल्स पहुंचाने के लिए, इसीलिए प्लांट को जरूरत है। एग्जाम में आता है भाई साहब, आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है प्लांट्स में। प्लांट्स हैव स्पेशल वास्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देयर आर टू मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू। प्लांट में मेन दो ही ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, वन इज जाइलम और दूसरा इज फ्लोएम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं जाइलम हमारा क्या है। तो जाइलम जो है हमारा ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जो है, देखो जाइलम जॉ से आ रहा है, ओके, एक्स से स्पेलिंग है, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? जाइलम जॉ, राइट? और जल, जल मतलब क्या होता है? पानी। तो जाइलम का क्या है? जल पहुंचाना, जल को। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? सिर्फ अपवर्ड। क्योंकि जल, प्लांट जो है, ये प्लांट है सपोज, है कि नहीं, यहाँ पे रूट है और ये सोयल है कि नहीं? तो सोयल से क्या करेगा? ये पानी तान लेगा, और ये पानी जब तान लिया तो क्या करेगा? प्लांट में पानी ऊपर की तरफ भेजेगा। दैट इज जाइलम जो है जल को ऊपर की तरफ भेजता है, फ्रॉम रूट टू लीव्स। इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ। याद करने वाली बात है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रही हूँ इस टॉपिक पे, राइट? जाइलम यानी कि जल को खींचने वाला। याद रहेगा? रहेगा ना? रहना चाहिए। देखो सजीलो है, इजी है। जाइलम जॉ, जल जॉ। जल मतलब तो पानी, पता ही है कि नहीं? तो चलो पार्ट्स ऑफ जाइलम पढ़ते हैं। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, वेसल, ट्रैकिट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो अब इन सब का देखेंगे हम क्या फंक्शंस, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? जल जल जल, है ना? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, और ये प्लांट को सपोर्ट देता है। और लीव को क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब तो पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाते हैं? अपना ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यही तो है फोटोसिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट? तो यहाँ पे क्या है? हाउ वाटर मूव्स इन जाइलम। जाइलम में वाटर कैसे मूव होता है? देखो, वाटर मूव्स इन प्लांट बाय रूट प्रेशर। रूट प्रेशर तो पता है ना, रूट क्या करता है? अपने तरफ पानी को, यहाँ पे पानी ड्रॉपलेट्स होता है सॉइल में बहुत सारे, और ये क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से भी होता है। ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब अपने तरफ क्या करना? पानी को खींचना, है कि नहीं? अब आया, देखो ट्रांसपिरेशनल पुल तो आया, लेकिन क्या है ये ट्रांसपिरेशन? पढ़ेंगे, क्यों टेंशन लेते हो? तो देखो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा तो पता है आप लोगों को, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है ना, भूलने का नहीं, है ना? बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना, क्लास 10 तो बोर्ड होता है, फर्स्ट बोर्ड जिंदगी का, है कि नहीं? तो जो प्लांट पे छोटे छोटे छिद्र, स्मॉल पोर्स दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? स्टोमाटा। और ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, जहां से पानी बाहर निकलता है। देखो जैसे कि हम सुबह सुबह जाते हैं किसी पेड़ के पास, तो पेड़ के पत्ते से क्या निकलता है? पानी टपकता है। तो हम सोचते हैं कि आखिर ये पानी आ कहाँ से रहा है? ना बारिश हुई है ना कुछ हुई है, राइट? तो कहाँ से आ रही है? जमीन वाला पानी, जो कि ट्रांसपिरेशनल पुल के वजह से स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो आखिर ये पानी निकलता क्यों है ना?
पानी क्यों निकलना है ना, जबकि खाना बनाने में हेल्प होता है तो वो प्लांट में भी तो रह सकता है, लेकिन ये बाहर निकल क्यों रहा है? तो देखेंगे ट्रांसपीरेशन में क्या हेल्प करता है। तो क्या करता है, ये ट्रांसपीरेशन की वजह से जो हमारा पानी है, पानी की बूंदे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है कि नहीं? और प्लांट को हमेशा क्या करता है, कूल कूल कूल, और यहाँ पे मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। तो देखो, जल तो खींच लिया, अब क्या खींचेंगे, फूड, है कि नहीं? तो खाना बचा है, तो क्या करेगा फ्लोएम जो है हमारा, ट्रांसपोर्ट फूड दैट इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। जो लीव्स हमारा खाना बना के रेडी रखता है, उसमें क्या करता है फ्लोएम, खाना को दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। और क्योंकि देखो, जैसे कि हम खाना, अगर पानी जैसे था, पानी सिर्फ ऊपर जा रहा था, है ना, अगर खाना भी सिर्फ ऊपर जाने लगे तो तने का क्या होगा, तने का क्या होगा, रूट का क्या होगा, वो सब तो मर जाएंगे। इसीलिए क्या है, फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और डायरेक्शन क्या होता है फ्लोएम का, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर भी जा सकता है खाना और नीचे भी जा सकता है खाना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो, जाइलम यानी कि जल खींचने वाले सिर्फ कहाँ जाएंगे, ऊपर, अपवर्ड, एक मेजर डिफरेंस है, ये याद रखने की बात है। वेयर एज फ्लोएम जो है खाना अपने कहीं भी भेजता है, अपवर्ड भी भेज देता है, डाउनवर्ड भी भेज देता है, याद करने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने जाइलम का पार्ट पढ़ा, वैसे ही फ्लोएम का पार्ट्स पढ़ेंगे। तो फ्लोएम में पार्ट्स होते हैं सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम, तो ये चारों आप भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? मुझे पता है आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोर्ड तो एक ही टाइम आती है ना जिंदगी में, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन द बोर्ड। और एग्जाम अगर प्री बोर्ड्स वगैरह हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही पूछे जाते हैं, तो याद करने वाली बात है कि नहीं? तो देखो, टेबल बनानी है सबसे पहले, क्योंकि मैं टेबल नहीं बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही लिखने में मजा आता है, लेकिन आप लोग बनाना। ओके, तो देखो, जाइलम क्या है, जाइलम यानी कि जल, क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर वाटर वाटर, और यहाँ पे क्या करेगा, पानी तो ले गया, खाना कौन ले जाएगा, तो जो बचा हुआ फ्लो में वो खाना लेके जाता है, ठीक है? डायरेक्शन क्या होता है, जल यानी कि जल ही जीवन है, सिर्फ ऊपर की तरफ, और ये क्या है, बोथ द डायरेक्शन, ऊपर भी भेजेगा नीचे भी भेजेगा, क्योंकि खाना अगर नीचे नहीं आया तो जड़ें क्या होंगी, सूख जाएंगी और प्लांट मर जाएंगे, है कि नहीं? मोस्टली डेड सेल होते हैं, यहाँ पे मोस्टली लिविंग सेल होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में VIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो अब उसकी बारी है कि नहीं? तो देखो, PYQ में आया हुआ है ये क्वेश्चन, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स। वाटर यानी कि जल, जल को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू कौन से है प्लांट में? तो क्या होगा आंसर, चलो 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 फटाफट फटाफट, इसका आंसर है जल यानी कि जाइलम। फटाक से मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो ये तो मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।